नाम का आश्रय लेते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो भाव से सब लोग गोविंद हरे गोपाल हरे जय देव दलन गोपाल हरे जय देव दलन अवतार हरे गोपाल हरे जय देव दलन अवतार भाव से अपनी हस्ती मिटा करके मस्ती में भगवान नाम का खूब आश्रय लेते। आज तो अपने ठाकुर आने वाले हैं। जनपाल हरे यदुनंदन भक्त रसाल हरे रघुनंदन जय जगपाल हरे यदुनंदन भक्त रसाल हरे शिव मानस जुमराल हरे शिव मानस जुमराल हरे जय देव जय देव दलन भवताल हरे गोपाल हरे जय देव दलन भवताल हरे गोविंद हरे कंधर कंठ कराल हरे जय कंस केसी कुल जय कंस केसी कुल काल हरे दस कंधर कंठ कराल हरे जय कंस केसी कुल दस कंधर कंठ कराल हरे जय कंस केसी कुल काल हरे शिशुपाल हरे शिशुपाल
हरे गोपाल हरे जय देव ददन 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय देव दलन भवजल बाप इस जगत में कहीं भी सामर्थ्य दिखता है तो वो गोविंद का सामर्थ्य है। इस जगत में कहीं सौंदर्य दिखता है तो गोविंद का ही सौंदर्य है। इस जगत में कोई भी सद्गुण दिखते हैं वो गोविंद के ही हैं। हमारे जीवन में जो उन्नति है, जो पद प्रतिष्ठा है, जो लौकिक उत्थान दिखता है वो गोविंद की कृपा से। जीव अज्ञान मूलक विचार रख करके भ्रम में पड़ा हुआ है कि ये मैंने अपने सामर्थ्य से किया। एक बार देवताओं को विजय श्री की प्राप्ति हुई, देवताओं को बड़ा मद हुआ विजय का। वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म को लगा कि इंद्र आदि देवताओं को मद है तो मद को समाप्त करें। तो स्वयं ब्रह्म यक्ष स्वरूप धारण करके प्रकट है, अद्भुत यक्ष है। ऐसे अद्भुत यक्ष के विषय में सुनकर के देवेंद्र ने सर्वप्रथम वायु देवता को भेजा कि जाओ देखो आखिर वो अद्भुत यक्ष कौन है, आज तक तो स्वर्ग में दिखा नहीं। वायु देवता गए और यक्ष वेशधारी उस पर ब्रह्म परमेश्वर से पूछते हैं कि तुम कौन हो, अब तक तो दिखाई न पड़े। यक्ष वेशधारी भगवान ने कहा कि पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। वायु देवता ने कहा हंसते हुए कि क्या तुम मेरे विषय में अब तक नहीं सुने? मैं प्रसिद्ध मातरिश्वा हूं, वायु हूं। भगवान ने पूछा कि अच्छा तुम वायु हो तो तुम्हारा सामर्थ्य क्या है? वायु देवता ने हंसते हुए कहा, उपहास पूर्वक कहा, अरे मैं चाहूं इस समस्त विश्व प्रपंच को पल भर में उलट पलट डालूं। ठाकुर जी ने कहा अच्छा इतना सामर्थ्य है? वायु देवता ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं। तो ठाकुर जी ने एक तृण रखा, ये वेद की कथा है। ठाकुर जी ने एक तृण रखा और फिर वायु देवता से कहा इसको उड़ा के तुम दिखाओ। वायु देवता अपना सारा सामर्थ्य लगा लिए, लेकिन वो छोटा सा तिनका दस से मस न भया। वायु देवता का जो अहम था, अहंकार की चट्टान थी, वो खंड विखंड हुई और फिर लज्जा पूर्वक परिक्रमा लगा के चल पड़े। देवराज इंद्र ने पूछा कि हे देव, क्या ये इस बात की सूचना मिली कि वो यक्ष कौन है? वायु कुछ न बोल सके। अग्नि को भी अपने दाहक शक्ति का बड़ा अहम था, तो अग्नि ने हंसते हुए कहा कि यही गए। हे देवराज, हे राजन, मुझे आदेश करिए, मैं जाता हूं।
जरा देखूं तो उस यक्ष का सामर्थ्य क्या है, वो यक्ष है तो कौन है। अग्नि देवता गया, अग्नि देवता ने पूछा यक्ष वेशधारी भगवान से कि तुम कौन हो। प्रभु ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। अग्नि देवता ने कहा, मैं प्रसिद्ध जातवेदा हूं। अच्छा जातवेदा हो और वो भी प्रसिद्ध हो, बताओ तुम क्या कर सकते हो। अग्नि ने अहम में डूबे हुए वचनों से कहा, मैं चाहूं सारे जगत को पलवल में भस्मीभूत कर दूं। ठाकुर जी ने दृढ़ रखा, कहा इसको जला के दिखा दो, देखो तेरा सामर्थ्य क्या है। और अग्नि ने सारा सामर्थ्य लगाया। बात जिस अग्नि देवता को यह था कि सारे विश्व प्रपंच को मैं जला करके पलवल में भस्मीभूत करूं, वो एक तृण को जला नहीं सके। अहंकार हुआ। कहते कि इस दृष्टांत का ध्येय यही है कि हमें कोई भी सद्गुण जो दिख रहा है वो सद्गुण गोविंद और गुरु की कृपा से है, उसमें हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। और जिस क्षण ये सोचते हैं कि ये हमारे कारण हो रहा, हमने ऐसा किया, जीव जो स्वतंत्र है परतंत्र हो जाता है। इंद्र को विजयश्री की प्राप्ति भई, देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। गुरुदेव भगवान को देख करके खड़े तक नहीं हुए, प्रणाम आदि की तो बात छोड़ दीजिए। देवगुरु बृहस्पति गुरुदेव भगवान को लगा कि हमारे शिष्यों की मति विकृत है, कुछ क्षण सभा में खड़े रहे। जब कोई आवाभगत न हुआ तो चुपचाप गुरुदेव भगवान अंतर्धान हुए। बाप गुरु और गोविंद की कृपा अगर किसी के जीवन में बनी हुई है तो वो बड़े सौभाग्य का विषय है। किसी सद्गुरु का आश्रय मिल गया, किसी पहुंचे हुए संत का आश्रय मिल गया, ये हमारा बड़ भाग है। और जब जीवन में किसी संत, किसी परमार्थी, किसी भगवत प्रेमी का आश्रय मिलता है तो गोविंद का आश्रय स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। देवराज इंद्र ने गुरु तत्व का मान न रखा, गुरु का अपमान किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब मद शांत हुआ, देवता लोग समझाए देवराज इंद्र को कि हम सबसे अपराध हो गया, गुरुजी नाराज होके चले गए। देवराज ने बहुत ढूंढा गुरुदेव भगवान को, लेकिन गुरुजी कहीं मिले नहीं। तब भय से कातर हो करके देवराज से समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने जब ये सब बातें सुनी, ब्रह्मा जी ने बहुत फटकार लगाया। ब्रह्मा जी ने कहा, पितामह ने कहा कि हे वीरेंद्र, तुम देवताओं के भीतर यही त्रुटि है कि तुम भोग विलास में डूबे रहते हो। संपदा जब बढ़ती है तो अपना निज स्वरूप भूल जाते हैं। इस जगत में 3 प्रमुख योनियां हैं, देव योनि, दैत्य योनि, मनुष्य योनि। देव योनि भोग में लगी हुई है, दैत्य योनि हिंसा में लगी हुई है, और मानव योनि संग्रह में लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुला करके कहा, देवताओं ने कहा हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग इंद्रिय निग्रह करो। क्यों? क्योंकि तुम लोग भोगी हो। स्वर्ग की कौन सी भूमि है? भोग भूमि है। वहां के देवता कभी बूढ़े नहीं होते, जितने
वर्षों तक उनको रहना रहता है, उनकी युवानी बनी रहती है, विषयों को भोगने का जो इंद्रिय लौल्य, इंद्रिय सामर्थ्य होता है वो बना रहता है, इसलिए देवता बड़े भोगी होते हैं। अच्छा, दैत्यों को बुलाया, दैत्यों ने कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बड़े हिंसक हैं, हिंसा करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पितामह ने कहा, तुम लोग दया धारण करो, क्षमा करो सबको। मनुष्य आए, मनुष्यों ने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा। मनुष्यों ने जब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग दान करो, क्योंकि संग्रह की वृत्ति तुम लोगों में बहुत है। सारा जीवन तिनका तिनका बटोरते बटोरते संग्रह करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। एक तिनके के जैसा बिखर जाना, एक तिनके जैसा बिखर जाऊंगा, तिनके के जैसा बिखर जाऊंगा, एक तिनके के जैसा बिखर जाऊंगा, एक तिनके के जैसा बिखर जाऊंगा। ये जीवन ऐसे ही देवताओं को जो ब्रह्मा जी ने समझाया, देवता माने नहीं, भोग वृत्ति में डूबे, बलस्वरूप देवगुरु बृहस्पति का अपमान हुआ, गुरु तत्व का अपमान किया। ऐसे गुरुदेव भगवान का अपराध करके देवताओं को कहां शांति मिलेगी, कहां शांति मिलेगी। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पे खड़े आसमान पा लिया है, जमीन पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सूझा सुझाया है तूने, हमें तो न सूझा सुझाया है तुमने, हमें जो न सूझा सुझाया है तूने, ओ हमें जो न सूझा सुझाया है तुमने, सुझाया है तूने, बना जो न हमसे बनाया है तूने, तुमसे बनाया है तुमने, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया मरुस्थल में हमने शपथ पा लिया है। तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। करुणावतारम
श्री गुरु पद नख अनगन जोते सुमिरत देव दृष्टि होते सुमिरत देव दृष्टि होते तुमके चरणों में स्वर्ग पाया है जमी पे खड़े आसमान पाया जमी पे खड़े आसमान पाया है गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पाया तेरे चरणों में स्वर्ग पाया है स्वर्ग पाया ब्रह्मा जी ने बहुत फटकार लगाया। इंद्रादि देवता कांप गए, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक गुरु जी ना मिले तब तक किसी को पुरोहित बनाए। अच्छा पुरोहित किसको बनाया, ये प्रश्न हुआ। तो प्रभु ने निर्देश किया कि त्वष्टा मुनि के एक पुत्र हैं जिनका नाम विश्वरूप है। वो नारायण कवच को धारण करने वाले परम वैष्णवी माया से युक्त है। वो सारी विपदाएं दूर कर देंगे, सारा संकट दूर कर देंगे। देवता गण विश्वरूप के पास गए। गुरु का आश्रय नहीं तो रक्षा तो कोई करने वाला होना चाहिए। तो किसी तपस्वी, किसी समर्थ द्विज ब्राह्मण की आवश्यकता थी। देवता लोग गए, देवताओं ने कहा कि आप पुरोहित हो जाइए। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वो अन्न लेवे, दूसरे से सोम पान करे और तीसरे से सुरा पान करते। विश्वरूप ने क्या जवाब दिया। विश्वरूप ने कहा कि हम तो अकिंचन वृत्ति को धारण करने वाले हैं। हमें क्या है यजमानी से, हमें क्या है शिष्यों की भीड़ से, हमें क्या है यजमानों की भीड़ से। 4 प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं ब्राह्मणों के लिए और उसमें सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है सिलोक्षण वृत्ति। सिलोक्षण वृत्ति पता है क्या त्याग है ब्राह्मणों का, हमारे पूर्वजों का त्याग रहा होगा। कहते हैं कि जब किसान अपनी फसल खेत से उठा लें और खेतों में जो अन्न के बीज बिखरे उसको एकत्रित करें और हाटक बाजार से व्यापारी लोग अपना अन्न उठा लें। अन्न उठाने के बाद जो बाजार के क्षेत्र में अन्न के बीज पड़े हों उसको एकत्रित कर लें। एकत्रित करने के बाद उसी अन्न से देव पूजन, पितृ पूजन, आतिथ्य, परिवार का पालन पोषण सब कर। विश्वरूप उस वृत्ति, उस परंपरा के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा कि अकिंचनाना महि धनम सिलोक्षणम तेने अनर्वर्तित साधु सक्रिय। देवताओं ने कहा तो क्या हमारा आना निष्फल होगा? क्या हम आपके द्वारे आए हैं तो हमको वापस भेजेंगे? विश्वरूप ने कहा कि मैंने कब कहा कि हम आपको वापस करेंगे? शास्त्र श्रुति कहती है कि पहले तो मांगना ही ठीक नहीं, मांगना ही नहीं चाहिए। आब गई दर गया, नयन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे।
बाप विश्वरूप ने कहा कि आप तो त्रिलोकी के राजा हो और राजाज्ञा तो कैसे कोई अवज्ञा कर सकता। विश्वरूप ने कहा कि आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात् सिते स्तनु। जो आचार्य होते हैं वो ब्रह्मा की मूर्ति होते हैं। विश्वरूप कहते हैं कि आचार्य कौन होते हैं? ब्रह्मा की मूर्ति होते हैं। और पितामह प्रजापति की मूर्ति होते हैं। और अपना सहोदर अपना भाई वायु की मूर्ति होता है। जैसे वायु विपरीत बहे ना तो हमारा सब कुछ ऐसे उलट पलट जाता है। वायु वेग विपरीत बह दे तो ये जो भी लगा है सब उड़ जाएगा। ऐसे ही जिस आंगन में मेरे भाई बाप भाई में तकरार हो जावे ना तो वो गृहस्थी टूट जाती है, बिखर जाती है। व्यक्ति सबको जीत सकता है, सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, सबसे लड़ करके जीत सकता है, लेकिन भाई से बैर लेकर के किसी को उन्नति होने वाली नहीं। क्योंकि अपना भाई जो सहोदर है वो वायु स्वरूप होता है, शास्त्र कहते हैं। और कोई बहती हवा के विपरीत अपनी नाव समुद्र में चला सकता है क्या? माता साक्षात् सिते स्तनु। और माँ किसकी मूर्ति होती है? पृथ्वी रूपा होती है, भूमि रूपा माँ होती है। माता का स्वभाव होता है कि सब स्वीकार करते हैं। जैसे पृथ्वी मैया समस्त जीवों के भाव को स्वीकार करके बिना कुछ कहे सबका पालन और पोषण कर रही है, ऐसे माता होती है। दया भगनी मूर्ति, जो बहन होती है वो दया की मूर्ति होती है। वो बहन कौन? जो दया न रखे भाई के प्रति। बहन की यही परिभाषा। कोई पूछे कि बहन किसको कहा जा सकता है, भगनी किसको कहा जा सकता है, तो कहे भगनी बहन वो है जिसमें भाई के प्रति दया और करुणा की भावना भरी रही। हो सकता है भावना कुछ विपरीत हो, लेकिन वास्तविक अगर बहन है तो कितना भी विपरीत हो भाभी का व्यवहार, कितना भी विपरीत परिस्थिति हो मायके में, लेकिन वो भाई के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। ये बहन का स्वभाव है कि भाई के प्रति दया रखे, करुणा रखे। तो बहन का भगनी की एक परिभाषा, बहन की एक परिभाषा, जो अपने सहोदर भाई के प्रति दया की भावना से भरी पड़ी, उसकी आंखें दया से। भाई के जीवन में कोई एक छोटी सी विपदा, एक छोटा सा दुख आवे तो बहन के ऊपर मनो ऐसे कि पहाड़ टूट जाए, वो विवलित हो जाए कि भैया मेरे भैया के जीवन में कैसे ऐसे हो सकता है। विश्वरूप ने क्या बात कही? दया भगनी मूर्ति। भगनी किसकी मूर्ति है? दया की। और धर्मस्यात्म अतिथि स्वयं। जो अतिथि हैं वो किसकी मूर्ति है? तो बोले धर्म और अग्नि की मूर्ति। जो अतिथि होते हैं, द्वारे आए मेहमान होते हैं, वो अग्नि स्वरूपा होते, अग्नि की मूर्ति होती है। कठोपनिषद की कथा है, जब नचिकेता अपने पिता से विश्वजीत यज्ञ उनके पिता कर रहे हैं, और उस यज्ञ का नियम है कि सर्वस्व का दान कर दो, लेकिन उनके पिता उद्दालक क्या किए जा रहे हैं?
जो बूढ़ी हैं, जो कृष है, बिना दूध देने वाले हैं, बिना बेटा बेटी के हैं, ऐसे गैयों का दान कर रहे हैं। नचिकेता छोटा सा बालक है, 12 वर्ष का बालक। नचिकेता अपने पिता का कृत्य देख करके विचार करने लगा कि पिता ऐसे कैसे कर सकते, पिताजी ऐसे कैसे कर सकते। अपने पिता के पास जाकर के नचिकेता कहता कि पिताजी, बाबूजी, ये कौन सा यज्ञ है? पिता ने कहा विश्वजीत नाम का यज्ञ है। इस यज्ञ का क्या नियम है? तो सर्वस्व का दान करना है। तो नचिकेता ने कहा कि मैं भी तो आपका धन हूं, मुझे आप किसको दान करेंगे? पिता कुछ नहीं बोला। नचिकेता ने पुनः प्रश्न किया कि हे पिताजी, मैं किसको प्राप्त हो जाऊं, किसको मुझे देंगे? पिता कुछ ना बोले। तीसरी बार जब नचिकेता ने कहा, क्रोध में आतुर होकर के पिता ने कहा कि जाओ, बड़े आए, जाओ, तुम्हें मैं मृत्यु को सौंपता हूं। धन्य है नचिकेता। नचिकेता ने पिता की आज्ञा का पालन किया और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यमलोक की यात्रा करी। और यमलोक के द्वारे जब पहुंचा तो ये खबर लगी कि यमराज तो है ही नहीं। द्वारपालों ने नचिकेता को रोक लिया। नचिकेता 3 दिनों से यमराज की प्रतीक्षा में, और जब यमराज 3 दिनों के बाद पधारे तो जो यमी हैं, यमराज की धर्म भार्या हैं, धर्म भार्या ने आते ही कहा कि एक तो अतिथि जो होता है अग्नि के रूप में होता है, अग्नि स्वरूप होता है, और दूसरे ब्राह्मण अतिथि 3 दिनों से भूखा है। हे स्वामी, शीघ्र जाइए, आतिथ्य करिए, नहीं तो ये यमलोक जल करके भस्म हो जाएगा। तो विश्वरूप ने कहा कि जो अतिथि है वो तो अग्नि स्वरूप, आप हमारे अतिथि हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, और मैं किसी भी अतिथि को मैं द्वारे से वापस भेजूं, ये हमारा धर्म है। यद्यपि आप सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन आज सब कुछ देने वाला स्वयं मांगने के लिए द्वारे आया, अब मैं कुछ ना दूं। अग्निरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मना। और जितने चराचर जगत के जीव हैं वो आत्म रूप है, आत्म मूर्ति है। अर्थात जैसा स्वभाव, जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वही व्यवहार दूसरे के साथ करें। आत्मा सर्वभूतेषु यह पश्यत सह पंडितः। जो सब में एक आत्म रूप परमात्मा का दर्शन करता है, वासुदेवः सर्वमिति। ये समस्त चराचर जगत में वासुदेव कृष्ण का दर्शन करना कोई साधारण बात थोड़ी। विश्वरूप ने कहा, कहिए मैं क्या निवेदन किया। विश्वरूप ने कहा कि पुरोहिती का कर्म तो बड़ा निंदनीय होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम इक्ष्वाकु वंश का पुरोहित पद स्वीकार करो। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ करके पिताजी से कहा कि पुरोहिती का कर्म तो बड़ा निंदनीय है, मैं कैसे स्वीकार करूं? उपरोहित्य कर्माति मंदा। पुरोहित कर्मयति मंदा। वेद पुराण सुमृत कर निंदा। वेद पुराण सुमृत कर निंदा। एक बार करेंगे माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में है। प्रभु राम एकांत में बैठे हैं। श्री वशिष्ठ जी का आगमन होता है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, एक बार वशिष्ठ मुनि आए। जाना राम
कीन्हा पद पखारि पादोदक लीन्हा पद पखारि पादोदक लीन्हा पद पखारि पादोदक लीन्हा। भगवान राम ने गुरुदेव भगवान का पांव पखारा, चरणामृत लिया, प्रणिपात किया। वशिष्ठ भगवान ने तब कहा कि हे प्रभु, आज मैं दशरथ के पुत्र राम से मिलने नहीं आया, आज तो अपने प्रियतम से मिलने आया। आज यह कोई वशिष्ठ कोई गुरु नहीं किसी का, यह वशिष्ठ तो आपके चरणों का दास है ना। जब पिताजी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पुरोहित हो जाओ, तो मैंने पुरोहिती के कर्म को निंदनीय समझ करके मना कर दिया। वृद्ध गौतम स्मृति में पौरोहित्य कर्म की निंदा की गई। स्मृति कहती है, राजा राष्ट्र कितं पापम राज्ञः पापं पुरोहितः भर्ता च स्त्री कृतं पापं शिष्य पापं गुरुस्तथा। जो राजा होता है समस्त राष्ट्र का जो पाप है उस पाप को राजा भोगता है, पूरे परिवार का पाप मुखिया भोगता है, स्त्री का पाप उसका पति भोगता है, और शिष्यों का पाप गुरु भोगते हैं, और सबका पाप पुरोहित भोगते हैं। ये कह करके निंदा करिए। पूरे परिवार का पाप कौन भोगता है? मुखिया। पूरे देश का पाप राजा। स्त्री का पाप उसका पति। शिष्य का पाप उसका गुरु, और सबका पाप पुरोहित। वशिष्ठ भगवान कहते हैं, ये सोच करके मैंने मना किया, लेकिन दूसरे ही बल पिताश्री ने कहा कि इसी कुल में ठाकुर जी का भगवान का अवतार होने वाला, आप आने वाले थे, इसलिए मैंने इस कर्म को स्वीकार कर लिया। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कछु करिय सो धर्म यही सब। विचार किया कि आखिर जितने भी साधन है, तो साधनों का एक लक्ष्य है परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व ही एक लक्ष्य है। जब समस्त कर्मों का, वेद पाठ का, पुराण पाठ का, स्मृति पाठ का, चिंतन मनन ध्यान वेद पारायण का एक लक्ष्य है गोविंद, समस्त यज्ञों का लक्ष्य गोविंद है, समस्त ध्यान मंत्र विदों का लक्ष्य गोविंद है। क्यों? क्योंकि तपस्विनो दान परायसाश्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। जब तक बड़े बड़े तपस्वी अपनी तपस्या भगवान को समर्पित न कर दे, जब तक बड़े बड़े मंत्रविद मंत्र ज्ञान का अहंकार भगवान के गोविंद के चरणों में समर्पित न कर दें, मनस्वी यशस्वी बड़े बड़े लोग जब तक प्रणिपात न हो, तब तक उनकी वो तपस्या, उनका वो ध्यान, उनका वो मंत्र ज्ञान, वेदक ज्ञान किसी काम का नहीं। वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि ये सोच करके कि इसी कुल में प्रभु आने वाले हैं और सारे कर्मों का एक लक्ष्य गोविंद है, गोविंद की प्राप्ति होगी, तो मैंने यह निंदनीय कर्म भी स्वीकार कर लिया। आगम निगम पुराण का, आगम निगम पुराण का, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, फल प्रभु एका। एक
लें और फिर उनके चरणारविंद में थोड़ी प्रीति न हो, उनके लिए आर्द्र मनोन हो, तो ऐसे तपस्या का, ऐसे वेद पाठ का क्या, ऐसे ज्ञान का। उद्धव ने तो यही बात कही कि हमसे तो अच्छी ये गोपियां हैं, ब्रजांगना है। वंदे ब्रज स्त्रीणां पाद रेणुम भिक्षणसा, ये का करके प्रणाम। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणुम भिक्षणसा। उद्धव जी ने नंदगांवों की ब्रजांगनाओं के चरणों में प्रणाम किया था। प्रणाम क्यों किया? क्योंकि जो प्रेम गोविंद के चरणों में उनके हृदय में था, वो प्रेम उद्धव को मिला, इसलिए अपने को पुकारा। आज वशिष्ठ भगवान ने यही कहा कि आगम निगम पुराण प्रभु एका, भल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर सुंदर, सब साधन कर भल